हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार उपस्थित है नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग एक सीरीज में वीडियोस बना रहे हैं चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लिए। 3 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं। 4th वीडियो आज हम लोग कवर करेंगे। जो पिछले 3 वीडियोस हैं, यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए उन तीनों वीडियोस को। उसे मैंने आई बटन पे ऐड कर दिया है, आई बटन पे आप जाओ और उसे देख लो। क्योंकि यदि हमें आगे के वीडियो जो आज वीडियो समझेंगे, इसके कंसेप्ट को समझना है तो हमें पीछे की डिटेल्स को समझना ज़रूरी है। पीछे की जो वीडियोस है अभी तक हमने उसमें जो कवर किया है, एक तो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स का जो टर्म्स हैं वो कैसे कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, ओके, और उन टर्म्स को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, ओके। साथ में यदि आपके जो मिरर्स हैं, जैसे 2 प्रकार के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव के केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, ओके। और यदि हम कॉन्वेक्स के केस में मिरर को किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं, इनके यूजेस क्या हैं, प्रैक्टिकली हम इनको कहाँ कहाँ पर और कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे उनके एडवांटेज ले सकते हैं, ये सब जो है पिछली वीडियोस में कवर किया गया है। आज हम इन्हें प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसे जानने के लिए जब हम न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे तो उसे करने से पहले सबसे जरूरी है साइन कन्वेंशन सीखना। तो आज हम सीखेंगे कि साइन कन्वेंशन हम किस तरीके से लेंगे। जैसे अभी आपको समझाते हैं कि जो मिरर होता है, चाहे वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, मिरर से जो भी हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे उसकी जो डिस्टेंस होती है उसे यू से डिफाइन करते हैं, यू से एक्सप्रेस करते हैं। अब जब हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है मिरर के सामने तो ऑब्वियसली उसकी कहीं ना कहीं इमेज फॉर्म होगी, और जो इमेज फॉर्म होती है तो मिरर से जो इमेज का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम v से डिटरमाइन करेंगे, ओके। और फोकल लेंथ के लिए हम जानते ही है ना, f से डिटरमाइन करते हैं, स्मॉल f से, ओके। तो जब 3 टर्म्स होंगे, इन तीनों टर्म्स के बीच में एक रिलेशन होता है, दोनों ही मिरर्स के लिए, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी, ओके। तो ये क्या होता है, ओके, और ये कैसे डेरिवेट होता है, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक तो साइन कन्वेंशन लेंगे, क्या हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पर कैसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि अभी हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम तभी कर पाएंगे जब हमें साइन कन्वेंशन अच्छे से आएगा और साथ में डेरिवेशन करना आएगा, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। तो वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तो आप इस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही पावरफुल और यूजफुल वीडियो होने वाला है। और यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है जो आपके लिए बनाया जा रहा है, सारा नोट्स भी साथ में हम कवर कर रहे हैं और साथ में उसे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। यदि ये आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जल्दी से, ओके, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियोस जब भी आए तो उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो जो बराबर में बेल है सब्सक्राइब करने के साथ में, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए। तो अब हम जो है वीडियो अपना जो है आगे बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ, ओके। तो मैं आपका कोच एंड गाइड सत्येंद्र, ओके, और चलते हैं वीडियो में नेक्स्ट हमें जो टॉपिक कवर करने हैं उन्हें कवर करने के लिए। तो आज जो हम कवर करेंगे उसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ओके। तो साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन
कैसे होगा, है ना, उसे हम समझते हैं। तो जो कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वही सब पॉइंट्स जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखे गए हैं, आप उन्हें जो है देख लेंगे। ओके, तो मैं आपको सिर्फ फिगर के माध्यम से सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लेट्स मूव ऑन। अब आप फिगर पे देखेंगे कि आपका जो मिरर है, मिरर में आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट P, ओके, जिसे हम पोल बोलते हैं। ओके, तो अब जितने भी हम डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजर करने वाले हैं, पोल से मेजर करेंगे। ओके, कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। तो पोल से जो भी हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, ओके, या इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके, वो इमेज का फॉर्मेशन आप जो ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, फर्स्ट कंडीशन वो ऑलवेज लेफ्ट साइड में ही होगा। ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस होगा, ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर ही प्लेस करना है। ओके, तभी हमारे जो साइन कन्वेंशंस हैं वो सारी टर्म एंड कंडीशंस को फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर हमने एक चीज को डिटरमाइन कर दिया कि जो ऑब्जेक्ट है ऑलवेज प्लेस किधर करने वाले हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करेंगे। तो ऑब्वियसली जितनी भी रेज आएंगी इमेज की, सॉरी, जितनी भी इमेजेस आएंगी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के लिए, वो सभी की सभी कहां से आने वाली है, लेफ्ट हैंड साइड से ही आने वाली है, लेफ्ट साइड से आएंगी। और जब वो लेफ्ट साइड से आएंगी तो उसके साइन कन्वेंशंस को हम समझते हैं। हमने जो ऑब्जेक्ट है वो हमने किधर प्लेस कर दिया, लेफ्ट साइड में प्लेस कर दिया। ओके, तो जो भी हमारी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में हम लेंगे, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलली या प्रिंसिपल एक्स पर जो हम डिस्टेंसेस मेजर करने वाले पोल से लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो सभी की सभी हम किस में कवर करेंगे, कैसे कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। ओके, यदि हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऑलवेज लेफ्ट में ही रहना है तो वो ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा। ओके, इमेज हमारी राइट हैंड साइड भी बन सकती है, लेफ्ट हैंड साइड भी बन सकती है। यदि वो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है तो पोल से जहां पर भी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसकी जो डिस्टेंस है, जिसे हम v से डिनोट करते हैं, उस डिस्टेंस को भी हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ओके, और यदि इमेज का फॉर्मेशन राइट हैंड साइड में हो रहा है, ओके, बिहाइंड द मिरर, ओके, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। इमेज चलो जो भी बनने वाली है ना, वर्चुअल इमेज बनेगी, लेकिन वो जितनी डिस्टेंस पर बनेगी उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। यानी मिरर के लेफ्ट हैंड वाली जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो सारी की सारी नेगेटिव और राइट हैंड साइड वाली पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हमारा जो हाइट का मेजरमेंट करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, और बाद में जब इमेज का फॉर्मेशन होगा तो हमारा इमेज का साइज कितना है, जब हम उसे मेजर करेंगे तो जो प्रिंसिपल एक्स के ऊपर की डिस्टेंस होगी उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट जो आपके प्रिंसिपल एक्स के नीचे की हाइट होंगी, है ना, जो डिस्टेंस होगी, उसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो अब यहाँ पर फिगर को एक बार ध्यान से देखिए, जितने भी इंसिडेंट होंगे लाइट के वो लेफ्ट हैंड साइड से होंगे, और फिर वो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज आइदर लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म होगी और द राइट हैंड साइड फॉर्म होगी। यदि वो लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म हो रही है इट मीन्स वो रियल इमेज बन रही है, क्योंकि उधर एक्चुअली में रिफ्लेक्शन हो रहा है रेजेस का, तो वहां पर रियल इमेज बनेगी। और जो रियल इमेज बनती है वो कैसी बनती हैं, इन्वर्टेड इमेज बनती हैं, और वो आपकी जब इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो नेगेटिव कंसीडर होंगी। ओके, यदि राइट हैंड साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी, तो प्रिंसिपल एक्स के ऊपर रहने वाली है तो वो पॉजिटिव कंसीडर होगी। तो अभी हम यहाँ पे दो चीजें समझते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, पॉजिटिव साइड सॉरी राइट हैंड साइड पॉजिटिव। ओके, और यदि हम प्रिंसिपल एक्स के ऊपर की हाइट को मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव, और नीचे की हाइट को मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव। ओके, इस तरीके से हम जो है साइन का कन्वेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन।
तो मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन क्या है? तो जैसा आपको बताया कि हम जो भी डिस्टेंसेस मेजर करने वाले हैं वो पोल से करेंगे, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस किया है? पोल से। ओके, तो हमने जहाँ पोल को जहाँ पर भी पोल से ऑब्जेक्ट को जहां पर भी प्लेस किया है उस डिस्टेंस को हम u से डिटरमाइन करेंगे। अब कहीं ना कहीं इमेज बन रही है, उसे हम पोल से इमेज की जो डिस्टेंस है उसे v से एक्सप्रेस करेंगे। फोकल लेंथ हम जानते ही हैं, पोल से फोकस पॉइंट के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, उसे हम स्मॉल f से डिटरमाइन करते हैं। और इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v होता है। ओके, कैसे डेरिवेट करते हैं, कैसे आएगा ये फॉर्मूला, वो हम अभी सीखने वाले हैं कॉनकेव के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्वेक्स के लिए डेरिवेशन। ओके, तो इस वीडियो में हम कॉनकेव के लिए सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि हम कॉन्वेक्स के लिए सीखेंगे तो वो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। फिर हम न्यूमेरिकल सीखेंगे, इम्पोर्टेंट वीडियोस होंगे। तो इस सारी की सारी सीरीज को ठीक से समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर एक नोट भी यहाँ पर लिखा है। नोट क्या है? यू मस्ट यूज द न्यू Curtain sign convention while substituting numerical value for UV and UV, F and R in the mirror formula solving problems। तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उसके लिए हम UV, F और या R है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जो भी वैल्यूज हम रखेंगे वहां पर हम साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे कि हम वहां पर पॉजिटिव साइन लेके आना है या नेगेटिव साइन लेके आना है अकॉर्डिंगली। ओके, इसी तरीके से जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट से छोटा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, या इनलार्ज हो सकता है, बड़ा इमेज हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन, यदि छोटा इमेज बन रहा है तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन हो गया, सेम साइज बन रहा है तो मैग्निफिकेशन 0 हो जाएगा, और यदि आपका इमेज बड़ा बन रहा है, इनलार्ज हो रहा है, तो इट मीन्स वहां पर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन हो रहा है। तो वैल्यूज जो है डेसिमल्स में, छोटे के लिए डेसिमल्स में, इक्वल है तो 0, और यदि बड़ा है तो मल्टीपल्स में आएगा। ओके, तो मैग्निफिकेशन जो होता है उसका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है? Magnification is expressed the ratio of height the image. Magnification is expressed as the ratio of the height of the image to the height of the object। यानी जो हमारा जो हाइट है उसे हमने दो तरीके से डिफाइन कर लिया। जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसे h से, और जो हाइट ऑफ इमेज है उसे h डैश से हमने रिप्रेजेंट किया है। तब मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्मॉल m इज इक्वल h डैश बाई h, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवीजन बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल हाइट ऑफ इमेज डिवीजन बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम इस रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे, और जो रेशियो है वही मैग्निफिकेशन है। या फिर हम मैग्निफिकेशन को इन द टर्म u एंड v कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल या तो h डैश बाई h, यानी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस v अपॉन u। ओके, तो माइनस v यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ओके, तो इस तरीके से हम जो है v और u के टर्म में भी मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन सेम नोट दिया है कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें।
हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है और नेगेटिव है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो तो पॉजिटिव ही रहने वाला है क्योंकि हम प्रिंसिपल एक्स के ऊपर ही प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को। ओके, तो वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हमें देखना पड़ेगा। या फिर हमारा जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है पोल से राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में है, उसमें पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। और ऑब्जेक्ट ऑलवेज जो यू है वो ऑलवेज प्लेस किया जाता है कहां पर, लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो ऑलवेज नेगेटिव रहता है। ओके, तो ये एक जनरल ओवरव्यू हो गया। हमारे पास अब दो फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला हो गया कि आपका जो मिरर है उसके लिए जो फॉर्मूला होगा यूवीएफ में जो रिलेशन होगा 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v, फर्स्ट थिंग। ओके, और जो दूसरा फॉर्मूला है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, तो मैग्निफिकेशन को कंसीडर करने के लिए m इज इक्वल हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर माइनस के v/u, इससे हम कैलकुलेशंस करेंगे। अब हम सीखते हैं मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अब हमने यहां पर सबसे पहले क्या किया है, एक आप लोगों के लिए इमेज बनाई है जिसमें हमने कॉनकेव मिरर लिया है। ओके, हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर से बिहाइंड कहीं पर प्लेस कर दिया है। ओके, ए बी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि बिहाइंड द सेंटर हमने उसको प्लेस किया है। अब इंसिडेंट कराया मिरर के ऊपर, एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स और उसका रिफ्लेक्शन फोकस से होके हो गया। ओके, दूसरा हमने इंसिडेंस सेंटर से होके कराया मिरर पर, और जब सेंटर से हम रिफ्लेक्शन कराते हैं तो रूल्स आपको याद ही होंगे। और यदि याद नहीं है या आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आप जाइए और देखिए, उस वीडियो पर आप जाके जल्दी से देख लीजिए। ओके ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका रिफ्लेक्शन है वो फिर सेंटर से होके वापस हो गया है। तो जब ये दोनों रिफ्लेक्शन वाली रेज जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है सेंटर और फोकस के बीच में, वहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया है और इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, यानी मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ है। और दूसरी बात आपका यहां पर नेगेटिव मीन्स वो भी समझना जरूरी है। नेगेटिव से मतलब है कि 1 से कम आपका यहाँ पर मैग्निफिकेशन होगा। ओके, यदि आपका वैल्यू 1 आ रहा है, मैग्निफिकेशन m की वैल्यू 1 आ रही है तो वो इक्वल साइज होगा। ओके, तो वहां पर कोई मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा है। ओके, यदि वैल्यू 1 है और यदि 1 से वैल्यू कम आ रही है तो मैग्निफिकेशन आपका कैसा हुआ है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है। और यदि वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन हुआ है, यानी आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इमेज छोटी बनी है, तो मैग्निफिकेशन हमारा 1 से कम हुआ है यहाँ पर। ओके, तो ये आपका ओवरऑल पिक्चर हो गया। हमारा यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, तो हमने जो इमेज लिया वो ए डैश बी डैश। ओके, सेंटर को सी से, फोकस पॉइंट को कैपिटल एफ से डिनोट किया है। और यहाँ पर जो हमारा पोल है ना, वो यहाँ पर हमने ओ से कंसीडर किया है। ओके, मैं यहाँ पर पोल पी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये हो गया हमारा पी। ओके, और पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी है तो हमने ओ से उसे ले लिया है। सारी कैलकुलेशंस हमने ओ को अंडरस्टैंड करते हुए की हैं, तो अब उसमें तो हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, लेकिन ये पोल को हमने यहाँ पर ओ से डिफाइन किया हुआ है, तो दिस इज पोल। ओके, अब जहां पर इंसिडेंट हमने पैरेलल कराया था वहां से हमने एक परपेंडिकुलर जो है प्रिंसिपल एक्स के ऊपर डाल दिया है, जो कि हमने यहाँ पर एन से डिटरमाइन किया और यहाँ पर एम से डिटरमाइन किया है। तो ये एक एम एन एक परपेंडिकुलर लाइन है विच इज इक्वल्स टू द ए बी। अब ये हम आगे इसको पूरा समझते चलते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया, दो ट्राइंगल्स लिए, सिमिलर ट्राइंगल्स। कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल्स लिए हैं, बी ए सी और बी डैश ए डैश सी। ये सिमिलर कैसे है,
है ना, वो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने सीखा ही है। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। एंगल ए कैसा एंगल है, एक राइट एंगल है, तो ए डैश भी एक यहाँ पर कैसा एंगल है, राइट एंगल है। दूसरा एंगल सी, दोनों साइड में ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, तो ये दोनों भी कैसे हैं, इक्वल एंगल्स हैं। जब ये इक्वल एंगल्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो एंगल इक्वल हो गए, ए एंगल और सी एंगल, है ना, ये इक्वल है, तो आपका जो बी और बी डैश ये जो एंगल होंगे ये भी इक्वल होंगे। जब तीनों इक्वल हैं, है ना, तो फिर ये हमारा सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। ओके, तो हमने सिमिलर ट्राइंगल्स लिए दोनों। सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, एल्टीट्यूड बाई एल्टीट्यूड इज इक्वल बेस बाई बेस इज इक्वल हाइपोटेनियस बाई हाइपोटेनियस, यानी रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल रेशियो ऑफ बेस इज इक्वल रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमने उस थ्योरम का यूज करते हुए, तो यहाँ पर हमने ले लिया ए बी एल्टीट्यूड बाई ए डैश बी डैश एल्टीट्यूड इज इक्वल बेस ए सी बाई बेस ए डैश सी। ओके, अब इसको जब हम देखेंगे किस टर्म में, यू बी एफ के टर्म में हमें इसे देखना है, तो क्या हम AC को जानते हैं कि AC क्या है, ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो ऑब्वियसली हम नहीं जानते कि उसे क्या कहते हैं, लेकिन पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम क्या हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं, यस, उसे हम U से डिटरमाइन करते हैं। तो यदि हमने OA क्या ले लिया OA ले लिया, ओके, तो OA में से यदि हम OC को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि OC को भी हम जानते हैं कि ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, AC रह जाएगा। तो हमने वही किया, यहाँ पर OA में से हमने OC को माइनस कर दिया, पूरा OA लिया, उसमें से OC को माइनस कर दिया, रह क्या गया, AC रह गया। ओके, डिवीजन बाई ए डैश सी, ए डैश सी, तो क्या हम इस पार्ट को ए डैश सी को जानते हैं कि ये क्या है, नो, इसको भी हम नहीं जानते। OC को हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ओके, और O से ए डैश को भी जानते हैं, ये इमेज की डिस्टेंस है, इसे हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, पोल से कहाँ की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, ये भी हमें पता है। तो हमने क्या किया, OC में से हमने ए डैश O को हमने घटा दिया, तो हमारे पास क्या रह गया, ए डैश C रह गया। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया, OC माइनस के OA डैश। ओके, अब चलते हैं इसे U, V और F के टर्म में लिख लेते हैं जल्दी से। तो OA क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, ओके, जिसे बताया कि U से डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में ही प्लेस हो रहा है, ऑलवेज होगा, तो ये माइनस का U कंसीडर होगा ऑलवेज। तो साइन कन्वेंशन का हमें यहाँ पर पूरा ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर माइनस का U, ओके, दूसरा माइनस के OC, तो OC क्या है, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है R, लेकिन हमें R के टर्म में नहीं लिखना, हमें लिखना है F के टर्म में। तो फोकल लेंथ, जो रेडियस होता है फोकल लेंथ का डबल होता है, यानी R इज इक्वल 2F। ओके, तो हम यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे वो क्या रखने वाले, 2F रखेंगे। तो माइनस फॉर्मूले का हमने लगा दिया, फिर उसके बाद जो 2F हमें वैल्यू रखना है वो हम कैसा रखेंगे, क्योंकि हमारा जो फोकल लेंथ है वो पोल से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर भी हम माइनस के 2F वैल्यू को रखेंगे। तो माइनस U फॉर्मूले का माइनस, फिर उसके बाद माइनस के 2F। सिमिलरली नीचे OC है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो माइनस के 2F, फिर फॉर्मूले का यहाँ पर माइनस आ गया, फिर इसके बाद
ओ ए डैश, तो ओ ए डैश क्या है हमारा, जो इमेज बन रहा है उसका डिस्टेंस है कहां से, पोल से। ओके, तो ये हम किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि ये भी लेफ्ट हैंड साइड में ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड में इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये भी जो हमारी वैल्यू है वो नेगेटिव प्लेस की जाएगी। तो माइनस के भी हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, तो वही हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है माइनस का v। तो अब ये हमने किसको कन्वर्ट किया है, ए सी बाई ए डैश सी को। ओके, तो अब ये किसके इक्वल था, वो था ए बी बाई ए डैश बी डैश। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल माइनस के यू, ये माइनस माइनस प्लस के 2f बाई माइनस के 2f माइनस माइनस प्लस v हो गया, है ना। तो यहाँ पर प्लस का v, ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले हमने ट्राइंगल्स लिए दो, कौन से, बी ए सी और बी डैश ए डैश सी। तो ये जो हमने ट्राइंगल्स लिया है, तो ये आपके कैसे ट्राइंगल्स थे, ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये आपका सेकंड ट्राइंगल। तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हमने लिए थे। अब ऐसे ही दो ट्राइंगल्स को और यहाँ पे जल्दी से हम कंसीडर कर लेते हैं। एक तो ये आपका ट्राइंगल हम ले लेते हैं, थर्ड वन, और ये एक फोर्थ ट्राइंगल ले लेते हैं। ये भी कैसे ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ओके, तो इन ट्राइंगल्स को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स हमने ले लिए, एक तो ले लिया एन एम एफ, एन एम एफ। दूसरा हमने कौन सा लिया, बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ। यहां पर हम देखेंगे एम एक राइट एंगल है, ए डैश एक राइट एंगल है। ओके, और जो एफ है बोथ ऑफ साइड, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो इस इन दैट केस क्या हो गया कि आपके ये दोनों ट्राइंगल भी, थर्ड एंड फोर्थ, है ना, जो हमने लिए हैं, ये भी कैसे ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो अगेन हम उसी प्रॉपर्टी को लगाएंगे, एल्टीट्यूड बाय एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर हमने एल्टीट्यूड कौन सा लिया था, ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पैरेलल जो लाइन है एम एन, हम उसे लेते हैं एम एन बाई ए डैश बी डैश। ओके, ए डैश बी डैश इज इक्वल बेस बाई बेस। तो बेस यहाँ पर क्या है, एफ एम या एम एफ, और दूसरा ए डैश एफ। तो उनका रेशियो हमने ले लिया एम एफ बाई ए डैश एफ। तो जो आपका एम एफ है, एम एफ वो ओ एफ के इक्वल हो जाएगा इफ, यदि हम एम जो आपका इंसिडेंट पॉइंट है एन, इट इज वेरी क्लोज टू द पोल एंड कर्वेचर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट। यदि ये फ्लैटन हो जाता है आपका, ओके, जो मिरर है, ये जो इसका कर्व है वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है। ओके, और साथ में आपका जो इंसिडेंट हो रहा है ना, ये जो इंसिडेंट हो रहा है एन, ये जो है वेरी क्लोज टू पोल हो जाता है। तो फिर आपका जो परपेंडिकुलर लाइन आप जो ड्रॉ कर रहे हैं एम एन, ये जो है ऊपर ही ऑलमोस्ट आ जाएगा, है ना। तो जो आपका यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं एफ एम, ये एफ ओ के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम इसे एफ ओ कंसीडर कर लेते हैं, और डिवीजन बाई ए डैश एफ। तो ए डैश एफ अभी भी हमने पिछले उसमें देखा था, ए डैश एफ हमें पता नहीं है कि ये क्या है। ओके, इसका हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन का तरीका नहीं है। ओके, जबकि हम ओ ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, वी से, है ना, पोल से इमेज का डिस्टेंस, और दूसरा ओ से एफ को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओ ए में से हम ओ एफ को यदि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ए डैश एफ रह जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया, ओ ए डैश माइनस के ओ एफ। ओके, तो ओ एफ हमारा क्या है, फोकल लेंथ है, लेकिन आपका कौन सी साइड में है, राइट हैंड साइड में है, सॉरी राइट हैंड साइड में नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में है। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम इसे कैसे कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो हमने नेगेटिव एफ ले लिया।
माइनस एफ। ओके, दूसरा ओ ए क्या है, ओ ए डैश, सॉरी ओ ए नहीं, ओ ए डैश हमारा क्या है, इमेज का डिस्टेंस है जिसे हम v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर माइनस का v ले लिया हमने। माइनस का क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी डिस्टेंसेस है हमें किसमें कंसीडर करनी है, नेगेटिव कंसीडर करनी है। दूसरा फॉर्मूले का जो था माइनस के ओ एफ, तो हमने माइनस का लगा दिया यहाँ पर। साथ में जो ओ एफ की वैल्यू लगाएंगे, ओ एफ हमारा फोकल लेंथ है और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे तो माइनस के एफ, है ना, ब्रैकेट में हमने ले लिया माइनस का एफ। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये क्या हो गया, एम एन, क्योंकि पैरेलल है किसके, ए बी के, और ये इक्वल है। ओके, आपका प्रिंसिपल एक्स और पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है और ये जो ए बी है वो उसके बीच का डिस्टेंस है, एम एन भी उसके बीच का डिस्टेंस है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, वो हम जानते ही हैं, है ना। तो एम एन इज इक्वल ए बी डिवीजन बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल माइनस के एफ अपॉन माइनस के वी, और माइनस माइनस ये जो आपका है ये हो गया प्लस का एफ। तो इस तरीके से इक्वेशन हो गई सेकेंड। नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेटिंग कर देते हैं। ओके, तो एक फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करने पर, ओके, तो अब यहाँ पर ए डैश बी डैश, सॉरी ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल दिस वन है, यहाँ पर भी ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल दिस वन है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। वही हमने यहाँ पर किया, दोनों को हमने इक्वल कर दिया और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। ओके, जब ये इक्वेशन आ जाएगा, इसको हमने और सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन आ गया। अब बोथ ऑफ साइड हमने डिवाइड कर दिया UVF से, और जब हमने बोथ ऑफ साइड UVF से डिवाइड कर दिया तो UV से यहाँ पर UV कट गया तो यहाँ रह गया 1/f इज इक्वल FU से FU कट गया तो 1/v, यहाँ पे VF से VF कट गया तो रह गया 1/u। तो इस तरीके से 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन फॉर कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डेरिवेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के साथ मिलेंगे। ओके, और उसके बाद हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो ये वीडियोस का सीरीज चलता रहेगा। अब वीडियो की लेंथ काफी हो गई है ना। अब आप इसको जो है फिर से देखिए, बार बार देखिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। जब हम न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो ये सब हमारे मनोस्मृति में होना चाहिए, मतलब हमारे कॉन्शियस माइंड में इसको होना चाहिए। तो हम जो है इन सब सारी चीजों को बार बार हमें रिकॉल करना पड़ेगा, तो हम रिकॉल करते रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से आज का कंटेंट हमारा इतना ही था। और आपने यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और कंटेंट यदि अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड को भी बोलिए वो भी सब्सक्राइब करें, और आप इन वीडियोस को उनके साथ शेयर कर दीजिए। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, ओके, गुड बाय।